अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक करे कि आप लोग ठीक हों, खुश हों, आबाद हो। जिस मुल्क से, जिस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, आपकी कमाई करने वालों की कमाई में बरकत हो। हमेशा से हर रेसिपी से पहले मेरी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। आज मैं लेके आई हूँ आलू। आपको पता है आलू हमारे हर घर में आलू बहुत ज़्यादा बनते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग जो बड़े हैं वो पसंद नहीं करते, तो उनके लिए हम करेंगे चिकन का इस्तेमाल। आलू और चिकन इतना मज़े का बनेगा कि आप यकीन करें नेक्स्ट टाइम सादा आलू नहीं बनाएंगे और आप उसमें डालेंगे चिकन। और जिस मसालों का मैं इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह से वही मसाले आप डालेंगे और फिर इंशाल्लाह से मज़े की होया करेगी घर में दावत। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमारे पास चिकन है। चिकन आपके पास अगर ये देखें बोटी वाला है तो बोटी वाला, अगर हड्डी वाला है तो आप हड्डी वाला यूज़ कर लें। मैंने कढ़ाई में डाला है घी और इसमें डाली है मैंने प्याज। प्याज आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी प्याज का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने लेना है आलू। और आपको पता है कि आलू तो थोड़ा सा मीठापन जो है वो अपना छोड़ते हैं, तो इसीलिए इसमें प्याज का हम करेंगे इस्तेमाल कम। हल्का सा ये होता है लाइट ब्राउन सी हम होते हैं। देखें मैं आपके सामने कर रही हूँ, थोड़ी सी लाइट ब्राउन होती है तो हम इसमें बल्कि इसमें डाल देते हैं हम ये चिकन। और अब इसमें हम डालेंगे, इस चिकन में डालेंगे थोड़ा सा हमने नमक डालना है ताकि इसका जो कच्चापन है और जो इसमें से एक स्मेल आती है चिकन में से वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह से इसको करते हैं ब्राउन। इसको हम 80% पका लेंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही हमारा ये गोश्त ब्राउन होता है मैं आपको सामने दोबारा से आती हूँ। जी ये देखें, हमने जो इस चिकन को देख लें माशाल्लाह से हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो गया है। हमारी प्याज भी ब्राउन हो चुकी है और जो बोटियाँ हैं, सबसे बड़ा मसला होता है हड्डी का। हड्डी को हमने कर लिया है, बोटियों को हमने और हड्डी को नरम कर लिया है। उसके बाद जो हमने मसाले इसमें ऐड कर रहे हैं, आपको पता है मेरी हर रेसिपी में कलौंजी ज़रूर होती है। और ये एक तेज पत्ता आप डाल लें, थोड़ा सा डाल लें। और ये थोड़ा सा हमने ज़ीरा डालना है और इसमें जो थोड़ा सा मसाला है ये डालना है। आपने 2-4 इसमें लौंग डालनी है, थोड़ी सी काली मिर्चें डालनी है और ये दालचीनी डालनी है। बस ये चीज़ें आपने डालनी है। अब हम इसमें डाल देंगे इसी मसालों के अंदर जो हमने चीज़ें डाली हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने आलू काटे हुए थे, अब वो हम आलू इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने ये और कोई चीज़ नहीं डालनी। जो सबसे ज़्यादा आपको पता है मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली, मिर्चें भी नहीं डाली। हमने सिर्फ इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। अभी हमने कोई मसाला नहीं डालना। इंशाल्लाह से फिर आप ये कहोगे कि भी ये चटपटा कैसे हुआ। बहुत मज़े का, बहुत चटपटी थी ये। आपको पता है आलू की जो सब्ज़ी बनने लगी है बहुत मज़े की लगेगी आपको। इसमें दोनों जायके आपको आएंगे, चिकन का भी आएगा और आलू का भी आपको जायका आएगा। इसको हमने 10 से 15 मिनट तक हमने ढक्कन दे के हल्की आंच पे रखना है ताकि बोटियों में अगर थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी हमारी ये तकरीबन पक जाएंगी और आलू भी हमारे नरम हो जाएंगे। उसके बाद हमने जो मेन मसाला जो हमारा है, जो रेसिपी की जान है, वो डालेंगे। इंशाल्लाह से मेरे साथ इसी तरह आप रहे, पूरी रेसिपी देखें और आपको पता चलेगा ये इतनी मज़ेदार रेसिपी कैसे बनेगी। 15 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे आलू भी गल चुके हैं, ये देखें। और बोटियां भी हमारी जो जिनमें थोड़ी बहुत कसर थी वो हमारी बोटी भी तैयार हो चुकी हैं। और देखें घी जो इन दोनों ने, बोटी ने और आलू ने, ये देखें घी भी छोड़ दिया है। ये हमारी चीज़ होगी तैयार। अब आप कहेंगे कि इसमें मैंने किसी भी किस्म की कोई मिर्च नहीं डाली। आपके सामने
सिर्फ मैंने तेज पत्ता डाला और थोड़े से साबुत मसाले डाले थे और ज़ीरा डाला था। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं डालनी। तो फिर ये बनेगा मज़ेदार कैसे, बिल्कुल बताएंगे हम आपको ये बनेगा अब कैसे मज़ेदार। तो चलते हैं। ये देखें, मैंने ली थी हरी मिर्चें, ये हैं हरी मिर्चें। आप ले लें 8 से 10 हरी मिर्चें ले लें। इन हरी मिर्चों के अंदर से मैंने जो थी इसके दाने, वो देखें आपके सामने, वो मैंने दाने निकाल दिए। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये इतनी स्पाइसी और इतने मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, हमें इन दानों की ज़रूरत नहीं है। ये है, देखें, ये है अचार गोश्त। आप किसी भी कंपनी का ले लें, वो आप अचार गोश्त का एक पैकेट ले लें और ये मिर्चें ले लें और इसके अंदर आप ये भर लें। अब आगे जो काम है वो है, ये देखें, इस जो रेसिपी के अंदर है वो हमने ये मसाला ऐड करना है। जितना आपको ज़रूरत है आप उतना डाल लें। मुझे जितना ज़रूरत है मैंने उतना डालना है। और इसमें जितना पानी थोड़ा आपको ज़रूरत है, मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो वो मैं डालूँगी इसमें पानी। क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी ये जो है रेसिपी वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इसमें चिकन भी तैयार हो चुका है, आलू भी तैयार हो चुका है। अब हमने जायके के लिए, खुशबू के लिए वो मसाला हमने ऐड किया है। तो उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 मिनट चाहिए कि ये 5 से 6 मिनट तक हम इसको, ताकि मसालों के अंदर और आलू के अंदर जो हमने मसाला ऐड किया था उसके अंदर इसका जायका चले जाए। तो 5 मिनट बाद हम आपको दोबारा से मिलते हैं। हाँ जी, तो हम आए हैं 5 मिनट बाद और देखें ये जो हमने हरी मिर्चें मसाले से भरी थी वो हमने इसके ऊपर रखनी है। ये देखें, इसी तरह आपने तमाम मिर्चें इस रेसिपी के ऊपर रखनी है। और अब इसको हमने बहुत हल्की आंच पे आपने इसे 5 मिनट तक इसको दम देना है। उसके बाद हमारी रेसिपी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। फिर हम आपसे मिलेंगे, डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारी जो है रेसिपी हो गई है माशाल्लाह से तैयार। अब मेरा जो किचन है हरी मिर्चों से और मसाले से महक रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप नहीं बनाएंगे सादा आलू, आप बनाएंगे इसी किस्म की आप रेसिपी बनाएंगे और इंशाल्लाह से मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें एक मर्तबा मेरे कहने पे। बहुत मज़े की रेसिपी है। ये देखें, अगर आपने रोटी के साथ इन मिर्चों का इस्तेमाल करना है तो ये भी चटपट मज़ेदार हरी मिर्चें हैं। और अगर आपने वो मिर्चें का सालन खाना है तो वो भी बहुत मज़ेदार चटपटा सा है। इंशाल्लाह से आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये पसंद आए तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।